Hellcat. Hi everyone, this is Neetu Rawal and welcome back to my channel. So हमारे घर पे अभी वेडिंग मोड ऑन है क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे कजिन की वेडिंग है. सो सब उसी की तैयारियों में डूबे हुए हैं, शॉपिंग, पैकिंग, ये वो. सो उससे मुझे याद आया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गर्ल्स को होती है ड्यूरिंग वेडिंग्स और एनी फंक्शंस, इसकी उनके जो इतने हैवी आउटफिट्स रहते हैं, साड़ी पहनो, ड्रेस पहनो, लहंगा पहनो या एनीथिंग. सो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि मोबाइल कहाँ पे रखे, थोड़े बहुत जो कैश या कार्ड हम लोग साथ में कैरी कर रहे हैं तो उसको यहाँ वहाँ छोड़ दे. और अगर हम लोग बैग कैरी करेंगे तो उसको पकड़ के हम डांस नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते. टू अवॉइड दिस सिचुएशन आई वॉन्टेड अ वेस्ट बैग. So now condition in Pune are like we are not moving out due to COVID, and the only option which is left with us is online shopping. And when I checked online, the occasional glitter bag, that too waist bag, is in thousands, and I'm not going to spend so much for just one bag. So with this situation, we are here with another DIY. So let's get started. We'll need lace for our belt. Then हमको एक कपड़ा चाहिए जिसका हमको बैग बनाना है. Any of your wish. I'm taking golden fabric over here. Then some lining to give finishing from inside of same size for the bag. We will need scissors and some hooks. These hooks can be found in any matching center store. 2 to 5 rupees के रेंज में मिल जाता है, जो हम मोस्टली फॉर्मल पैंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं. Then we will need some thread and needle to make our bag. Then we need one zip. This zip can be found in any matching center store again for 10 rupees. Then I am using this cover. I don't know what exactly this material is called, but this is basically a replacement of canvas which I am using to keep your bag stiff. So you can use canvas or any such material if you have. So the first step is हमें कवर को फैब्रिक के साइज से कट करना है, exactly in the size of the fabric. एंड देन उसको उसके ऊपर प्लेस करके हम पिन से उसको सिक्योर करेंगे ताकि जब हम लोग उसको शेप या स्टिच कर रहे हो तब वो मूव ना हो, एंड वी गेट इवन साइज फॉर दैट. देन वी विल प्लेस द जिप ऑन द फैब्रिक. यू हैव टू मेक श्योर कि जिप उल्टा रखना है. सो जो होल्डर है उसके ऑपोजिट साइड में यू हैव टू प्लेस इन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, एंड वी विल पिन एक साइड से जिप को ऑन दैट फैब्रिक. दिस इज़ ऑप्शनल. वी आर डूइंग दिस स्टेप जस्ट टू मेक श्योर दैट कि जब हम स्टिच कर रहे हो तब ये जिप या फैब्रिक मूव ना हो. सो उसके लिए हम पिन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट स्टिचिंग विथ द रेगुलर नॉर्मल स्टिच विच वी डू. इट्स द बेसिक स्टिचिंग विच यू हैव टू फॉलो हियर. एक साइड का कंप्लीट होने पे सिक्योर करना है एंड देन सीजर से कट करना है. सो वन साइड इज सिक्योर्ड एंड इट विल लुक लाइक दिस. एंड जो बेसिक स्टिचिंग करना है वो ऐसे नॉर्मल स्टिच के जैसे दिखता है. आपको फैब्रिक को सीधा रखना है. जो नीचे का साइड है उसको ऊपर लेके जो दूसरा जिप का साइड अनस्टिच्ड है, अटैच्ड है, उसको हमको अभी ये साइड से अटैच करना है. सो हम लोग सेम वे फॉलो करेंगे. हम लोग पहले पिन से दूसरे साइड की जिप को अटैच करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट स्टिचिंग इन द सेम वे विच वी डिड इनिशियली ऑन द फर्स्ट स्टेप. सो अभी हम लोग थ्रेड लेंगे एंड वी विल स्टार्ट स्टिचिंग दूसरा हिस्सा जो जिप का पेंडिंग था. सो यू हैव टू फॉलो द सेम स्टैंडर्ड स्टिचिंग अगेन एंड कंप्लीट दैट. वंस इट इज सिक्योर्ड, cut it from the scissor. You will get a cylinder shape once both the sides are attached. Now you have to arrange it in a pouch shape and just secure both the sides of the pouch with pin so that we can stitch the sides of the pouch. So same तरीका है. पाउच के साइड को पहले पिन से सिक्योर करना है ताकि वो मूव ना हो, एंड देन हम लोग उसको सेम वे में साइड को थ्रेड से
स्टिच करेंगे so that all the side of the pouch are secured in this way and it will look like this. So inner side is perfectly fine and looking good, but अंदर से we have to attach lining. So before that हमको इसके 4 corners को जो कि एकदम sharp है उसको cut करना पड़ेगा for the exact rectangular shape. Once it is done, we will take lining and just see according to the shape and try to arrange in that way. So now we will keep our lining and pouch के shape से हमको उसे रखना है and then we have to stitch both the sides first over here. दोनों साइड को हमें पहले नॉर्मल स्टिचिंग से स्टिच करना है. एक बार स्टिच होने के बाद हमें उसको पूरा उल्टा करना है. We have to turn around in the opposite side of the stitch we made. Once it is done, we will take our pouch and उसके अंदर insert करना है. We have to fold the end of the fabric. जो लाइनिंग का कॉर्नर है उसको हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है for the finishing in this way, and then we have to start stitching with zip and lining in that way. So standard way में हमको लाइनिंग और zip को स्टिच करते हो जाना है so that हमको हमारे पाउच का फिनिशिंग एकदम रेडीमेड जैसा मिले. And one side will look like this, so other side also we have to follow the same procedure. We have to fold the corner of the lining, we have to arrange it on the zip, and we have to start stitching in same way. The final look of the pouch will look like this, very decent and clear. Once it is done, we have to turn around and get the correct side in front. So अब हम उसको उल्टा करके सीधा साइड का जो डिसाइड लुक है, जो अपना मेन फैब्रिक है, उसको हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे. बी पेशेंट एंड डू दिस. जो कॉर्नर सही से अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसके शेप के लिए यू कैन यूज़ सीजर का कॉर्नर एंड यू नो गेट द डिज़ायर्ड परफेक्ट शेप विच यू वर ट्राइंग टू मेक. एंड वी आर डन. दिस इज़ द फाइनल पाउच विच वी हैव मेड. नाउ हमें अपना बेल्ट रेडी करना है. सो वी विल टेक द लेस एंड मेजर इट ऑन आवर वेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू आवर साइज वी विल फोल्ड द कॉर्नर्स एंड वी विल स्टार्ट स्टिचिंग द हुक्स ऑन द बेल्ट. एक साइड में हम उसका क्लिप लगाएंगे और एक साइड में होल्डर लगाएंगे एंड वी विल स्टिच इट एज पर आवर साइज ऑफ द वेस्ट. वंस द बेल्ट आर रेडी द हुक विल लुक लाइक दिस. फिर हमको अपना पाउच लेना है एंड वी हैव टू अटैच इट टू आवर बेल्ट. सो सेंटर ऑफ द बेल्ट के वहाँ पे हम अपना पाउच रखेंगे एंड वी विल स्टार्ट attaching it to the belt. So we have to stitch all over on the belt where the pouch is appear so that it is very secured when we put the heavy things like mobile phones or any cosmetics in the pouch. This is the final step which I am adding here because it was looking very simple. So to decorate that, my mom suggested that I can use this stuff which was left over from my old kurta. So I'm going to use it here. You can play with this decoration as per the design you wish to, and you can stitch in that way on the pouch to make your pouch look more attractive and beautiful. The final result of my waist bag looks like this. It is so pretty. I am very happy with the results. And now we will see the result, how to style it. That's it. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel.
and I'll see you in my next video. Bye.